सभी मेरे व्यूअर्स को ऊखीमठ वैली यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। मैं आज आपको लेकर आया हूँ बिल्कुल डिफरेंट जगह सीमांत गांव चमोली के लाता नामक गांव में। यहाँ पर माँ भगवती का विशाल बृहत्तम मंदिर है जो कि पूरी जोशीमठ वैली का सबसे फेमस मंदिर है। तो मैं आपको यहाँ माँ भगवती का अंदर लेकर मंदिर के दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। अभी कुछ ही देर में आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं और मैं अपना कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा सा ऊपर जूम करके दिखाएं। गेट के ऊपर लिखा हुआ है श्री सतचंडी महायज्ञ। ये शायद कुछ टाइम पहले यहाँ पर भगवती माँ का महायज्ञ हुआ और हम भी एक सौभाग्यशाली हैं कि इस जोशीमठ वैली में जहाँ की मेरा जन्म स्थान है, यहाँ पर मेरी माँ का भी मायका है और मेरी माँ का भी जन्म स्थान यही है। तो अब आपको उनके गांव के इस घाटी के फेमस मंदिर माँ लाता देवी के भगवती के मंदिर में आपको अंदर प्रवेश कराते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आपको मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश कराकर वहाँ के देवी देवताओं से मिलाते हैं। चलिए। तो प्रिय व्यूअर्स, अब चलते हैं मंदिर की ओर और ये मेरे परिवार सहित मैं माँ लाता भगवती देवी मंदिर की दर्शन करने जा रहा हूँ, क्योंकि व्यूअर्स चमोली जिले का एक जोशीमठ ब्लॉक यह है। इसी ब्लॉक के अंतर्गत तपोवन से 5-6 किलोमीटर आगे जाने पर लाता देवी का प्रसिद्ध भगवती माँ का मंदिर है और इसी स्पॉट से आगे मैंने पिछले वीडियो और ब्लॉग आपको दिखाया था, सीधे मलारी की ओर ये रास्ता जाता है जो कि तिब्बत और भारत का बॉर्डर है। चीन और तिब्बत की सीमा हमारे उत्तराखंड से यहाँ मिलती है। प्रिय व्यूअर्स, यह ऐसा गांव है जहां सिर्फ लोग यहाँ 6 महीने रहते हैं, फिर उसके बाद ऋतु प्रवास यहाँ से करते हैं और गांव छोड़कर सड़क के नजदीक वाले जगहों पर आ जाते हैं। तो चलिए अब मंदिर के दर्शन कीजिए। तो व्यूअर्स, अब हम पहुंच चुके हैं माँ भगवती लाता देवी के मंदिर में। यह वहां पर एक छोटा सा मंदिर है जहां पर इस मंदिर में पूजा आराधना से पहले यहाँ पर हवन किया जाता है। तो चलिए यहाँ से लेकर चलते हैं अब आपको मंदिर की ओर। और मंदिर यहाँ से 50-60 मीटर ऊपर है। अब हम पहुँच चुके हैं व्यूअर्स फैमिली के साथ इस माँ भगवती के विशाल मंदिर जो कि इस घाटी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसके गेट पर हैं। अपनी बेटी और परिवार के साथ अब ऊपर सीढ़ी से आपको मंदिर के अंदर लेकर जा रहा हूँ। और व्यूअर्स, क्योंकि मैं यहाँ पूर्व में अपनी माँ के साथ भी इस स्थान पर आया हूँ, जब वो जाती थी अपने मायके तो उनके साथ मैं भी उनके साथ बराबर जाता था। तो कई बार मैं पहले भी इस मंदिर में आ चुका हूँ, लेकिन अब वो नहीं हैं। तो उनकी याद को अपने मन में लिए एक बार फिर से माँ के आग्रह पर माँ के से वचन देने के बाद कि इस मंदिर का दर्शन अवश्य परिवार को लेकर करना, तो मैं आज उसी के चौक में, उसी के प्रांगण में आपको लेकर आ गया हूँ। बहुत सुंदर घाटियों में इस नीति घाटी में बसा हुआ यह बहुत सुंदर मंदिर है, जिसके दर्शन मैं आपको व्यूअर्स घर बैठे बैठे करा रहा हूँ और एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ की दिखा रहा हूँ। यद्यपि यहाँ पर कपाट बंद हो चुके हैं, क्योंकि 6 महीने कपाट खुले रहते हैं व्यूअर सब जगह और फिर 6 महीने कपाट बंद होते हैं। तो अभी यहाँ पर बात करने के लिए कोई भी गांव का सदस्य या पुजारी यहाँ पर नहीं है। फिर भी मैं आपको मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। ये यहाँ का प्रांगण है, यहाँ से आगे किस प्रकार का व्यू दिखता है, यह घाटी कैसी लगती है, यहाँ के जो स्थापत्य कला, जो वास्तुकला, मंदिर की जो भी शैली है उसको दिखाते हुए। और इसी चौक में जब भी यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होता है व्यूअर्स, जागर लगाए जाते हैं। एक बहुत बड़ा जागर, बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान प्रत्येक वर्ष यहाँ पर होता है। और पत्थरों पर उकेरी गई रचनाओं को भी, पत्थरों पर उकेरे हुए उदाहरण को भी आपको दिखाते हुए। और व्यूअर्स, यहाँ पर भी मंदिर का जो भी पूजा हवन सामग्री सामान होता है यहाँ पर रखा जाता है। और ये यहाँ पर वही व्यूअर्स पिछले ब्लॉगों की तरह यहाँ पर भी कभी पानी का सोर्स हुआ करता था। एक छोटा सा सरोवर माँ भगवती का यहाँ पर था, जिससे यहाँ के
पुजारी, यहाँ के ब्राह्मण नहाने के लिए इस पवित्र पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पिछले कई वीडियो की तरह व्यूअर्स ये पानी भी यहाँ पर सूख चुका है, अर्थात यहाँ से विलुप्त हो चुका है। सिर्फ अवशेष ही इस मंदिर में इस माँ भगवती के इस छोटे से कुंड के रह गए हैं। आप देख रहे होंगे किस प्रकार की गंदगी इस छोटे से कुंड में की गई है। सबसे पवित्र पानी धार्मिक अनुष्ठान तथा पीने के लिए इस मंदिर में जो भी यहाँ पर किसी भी यूज में पानी आता था, चाहे भोग लगाने को लेकर, चाहे मंदिर को सजाने, मंदिर को साफ करने, हर प्रकार से ये पानी काम आता था। लेकिन आज भी ये यहाँ की गंदगी तथा हम मानवों की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के फलस्वरूप विलुप्त हो गया है। और किस प्रकार की इन पत्थरों पर मूर्तियां उकेरी गई हैं, और ये पानी का सोर्स है व्यूअर्स, आप सामने देख रहे होंगे, बिल्कुल सूख गया है। तो हमारे उत्तराखंड में देवी देवताओं की भूमि है, लेकिन यहाँ पर जब भी इस प्रकार की छेड़छाड़ या गंदगी मंदिर परिसर, धार्मिक स्थलों पर होती है, या हो सकता है प्राकृतिक कारणों से, आपदाओं से, भूकंप से, या जमीन के सिंक हो जाने से भी कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन आध्यात्म से जोड़ा जाए, भक्तिभाव से जोड़ा जाए, तो इस प्रकार का उदाहरण हम ले सकते हैं कि मानव की अत्यधिक महत्वाकांक्षा और प्राकृतिक वस्तुओं से छेड़छाड़ का परिणाम भी ये होती हैं। लेकिन इसके इतर प्राकृतिक घटनाओं के फलस्वरूप भी ऐसा हो सकता है। तो ये सुंदर सा मंदिर आप देखिए, और क्योंकि सर्दियों का मौसम है व्यूअर्स, और साथ साथ यहाँ पर हवाएं भी अधिक चलती हैं, टेम्परेचर 0 और 0 से नीचे चला जाता है। जहाँ पर व्यूअर्स मैं अभी खड़ा हूँ, इस तपती दोपहरी में भी आपको लग रहा होगा काफ़ी गर्मी है, लेकिन टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री का यहाँ पर दोपहर के समय है, और तेज़ हवाएं भी यहाँ पर चल रही हैं, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और मंदिर को कितना अच्छा डेकोरेट किया गया है, और यहाँ के स्थानीय लोगों तथा भक्तों ने इस मंदिर को अच्छे से अच्छे डेकोरेट किया है। कुछ ही समय पूर्व यहाँ पर माँ भगवती का जागरण हुआ, भंडारा लगाया गया। यद्यपि जागरण और भंडारा संपन्न हो चुका है, लेकिन फिर भी मंदिर की सजावट को देखकर आप सहज स्वीकार कर सकते हैं। और मंदिरों की संख्या भी अधिक है, और इतना समतल एरिया यहाँ पर है। और यहाँ से आपको लेकर अगर सीधे आगे लेकर चलते, जो आप ये सूखी पहाड़ियाँ देख रहे होंगे मंदिर के पीछे, तो यही घाटी, यही रास्ता हमको नीति दर्रे को लेकर जाता है, जहाँ से हमारी तिब्बत की बाउंड्री, हमारे चीन की बाउंड्री, हमारे उत्तराखंड को छूती है। तो व्यूअर्स, पूरे मंदिर का दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ, और इस सुंदर पावन धरती में, जैसा कि व्यूअर्स मैंने अपने इंट्रो में कहा कि यहाँ पर मेरा जन्म स्थान भी जोशीमठ घाटी में ही है। सौभाग्यशाली हूँ कि बद्रीनाथ की भूमि में मेरा जन्म हुआ है, और मेरी माँ का जन्मभूमि भी इसी स्थान पर है, और उनका मायका भी यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर वापस जोशीमठ की ओर है, जो कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में एक पार्ट्स भविष्य बद्री की यात्रा 2 पार्ट्स में दिखाई। तो आप ऊखीमठ वैली यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको विजिट करके भविष्य बद्रियों में लास्ट बद्री, पंच बद्री का भी दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक आप लाता माँ भगवती का मंदिर, जो कि लाता के नाम से जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर इस घाटी का। लेकिन व्यूअर्स, टूरिस्ट यहाँ पर कम आते हैं, क्योंकि यहाँ के बारे में सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्मों पर प्रचार प्रसार नहीं है। तो मैं अपने चैनल ऊखीमठ वैली के माध्यम से आपको समस्त पहाड़ की सुंदरता, यहाँ इस घाटी की अद्भुत अलौकिक सुंदरता आपको दिखा रहा हूँ। और यही गांव लाता है व्यूअर्स। इसी गांव में माँ भगवती अर्थात गौरा देवी, आप कुछ भी कहें, माँ भगवती के कई रूप हैं, उसी में से एक रूप लाता के नाम से जाना जाता है। तो माँ भगवती का सुंदर सा मंदिर, और ये आपको जो मैं घुमा के तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप सीधे सामने देखिए, सीधे स्ट्रेट में इस मंदिर के पीछे यहाँ से अगर जोशीमठ की पहाड़ियाँ साफ देखी जा सकती हैं। और पिछली ओर अगर देखें तो यहाँ पर नीति, मलारी जो पास है, जो दर्रा है, गांव है, उसके दर्शन मैंने आपको कराए। और ये ठीक सामने पर जोशीमठ आपको दिखाई दे रहा है। ओली की पहाड़ियाँ, जोशीमठ ओली की पहाड़ियाँ ये आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ से 2 अद्भुत नज़ारे दिखते हैं। एक नज़ारा आपको नीति घाटी, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ लेकर जाते हैं, जहाँ की द्रोणागिरी पर्वत है। इसका भी वीडियो व्यूअर्स, एक पिछले किसी वीडियो में मैंने द्रोणागिरी पर भी एक वीडियो डाली है, आप
चैनल पर जाकर विजिट करके उसे भी देख सकते हैं। और दूसरी ओर ठीक फ्रंट में सामने ओली की पहाड़ियाँ, जोशीमठ से ऊपर। ओली का तो व्यूअर सभी जानते हैं, इंटरनेशनल नेशनल स्तर पर यहाँ पर स्कीइंग होती है, अर्थात बर्फ़ से संबंधित जो खेल होते हैं वो यहाँ पर होते हैं ओली में। वही ओली मैंने आपको अभी एक शॉट बहुत दूर से उसकी पहाड़ियाँ दिखाई। और ये सुंदर सा मंदिर और इसके चारों ओर का जो अद्भुत वातावरण है वो भी आप देख सकते हैं। और हवा कितनी तेज चल रही है आप देख रहे होंगे। टेम्परेचर तापमान यहाँ का 4 से 5 डिग्री है। और व्यूअर्स, जनवरी के दूसरे तीसरे सप्ताह में तो तापमान 0 डिग्री से वापस माइनस चला जाता है। तो लोग इस गांव को छोड़कर दूसरी जगह प्रवासन, जिसे कि ऋतु प्रवास कहते हैं, दूसरी जगह जा चुके होते हैं। तो इस गांव में 6 महीने लोग रहते हैं, अक्टूबर नवंबर तक लोग रहते हैं। उसके बाद लोग ऋतु प्रवास के लिए अन्य जगहों पर शिफ्ट होते हैं। इसलिए इस गांव में बात करने के लिए हमारे पास कोई भी आदमी नहीं मिल पाया। तो हमने इस सुंदर से खूबसूरत माँ गौरा का मंदिर आपको दिखाया, यहाँ के दर्शन आपको कराए। नए साल में माँ भगवती आपका कल्याण करें। और इसी आशा के साथ व्यूअर्स, हम आपको इस मंदिर की सारी कलाकृतियों, सारे दृश्यों को, यहाँ की वैली को, नीति वैली, और आपको ओली का एक सूक्ष्म पहाड़ियों का दर्शन कराया और माँ भगवती के दर्शन कराए। और माँ भगवती से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, नए साल में मेरे सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबरों का जीवन एक अच्छी दिशा की ओर जाए। और इसी कामना और इसी माँ गौरा के आशीर्वाद से मैं अपनी माँ की जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि की वाली घाटी में आपको लेकर आया हूँ और आपको इसके समस्त दर्शन कराए। तो व्यूअर्स, अब हम वापसी की ओर बढ़ चुके हैं। तो परिवार को लेकर अब मैं वापस जोशीमठ और वहाँ से ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करने वाला हूँ। तो आपने पूरा वीडियो देखा। और व्यूअर्स, इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर करें ताकि हमारे रुद्रप्रयाग के अलावा चमोली की घाटी का भी आपको संपूर्ण जानकारी हो। तो व्यूअर्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।